वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में ये भाग नंबर 7 है कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति है। तो सबसे पहले हम भूंजे जनजाति। भूंजे जनजाति कहाँ पाई जाती है? भूंजिया जनजाति पाई जाती है वो गरियाबंद जिले, धमतरी, रायपुर संभाग पाई जाती है। और जो भूंजिया जनजाति है ना, उसको छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। आप लोगों को समझ में आई? बोलिए, छत्तीसगढ़ के प्रयोग करते हैं। रसोई घर है आपका लाल बंगला होता है। रोगों का इलाज आपको करते हैं तपते लोहों को दाग करके आता है। ये जो भूंजिया जनजाति के जो लोग हैं वो किसी भी रोगी व्यक्ति को तपते लोहे के गर्म में दाग कर, मतलब हल्का हल्का निशान बनाकर उनका इलाज करते हैं। उसके बाद है आपका यह जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब भूंजिया जनजाति में क्या है, एक विशेष बात है, लाल बंगला को क्या कहते हैं? रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। समझ में इस बात? आगे चले। उसका पंडो, पंडो कहाँ पता है? पंडो आपका सरगुजा यानी अंबिकापुर। बोली क्या है इनकी? छत्तीसगढ़ी बोली है ना। उसका स्वयं को जो मतलब आपका पंडो जनजाति है स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है, इसलिए अपने आप को पंडो कहते हैं क्या? और पांडव का वंशज मानती। और जो धन के अभाव में है ना, ये बरोठी विवाह कहते हैं। धन के जैसे कोई भी धन की कमी हो जाए, धन की अभाव हो गया तो ये लोग बरोठी विवाह करते हैं। समझ में आई? अब हलबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हलबा जनजाति। हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो इनका निवास स्थान कौन कौन सा है? तो ये है आपका धमतरी, धमतरी, कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर क्षेत्र, इन जगहों पे हलबा जनजाति निवास करती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई? उसके बाद जो इनकी बोली, इनकी कौन सी बोली है? इन लोग हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। हल्बी बोली छत्तीसगढ़ी, जब ये आपस समाज में एकत्रित होते हैं तो ये हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। समझ में आई? जिसकी उपजाति क्या है? बस्तरिया हो गया, मरेठिया हो गया, छत्तीसगढ़िया, ये सब ना आपकी हल्बी जाति की उपजाति है। समझ में आई? और ये कौन से धर्म मानते हैं? देखिए, हल्बी जनजाति के जो लोग हैं ना, कबीर पंथ धर्म को मानते हैं, कबीर पंथ धर्म को मानते हैं। आप लोग को समझ में आए? कबीर पंथ है। व्यवसाय, कृषि कार्य, जो है ना हलबा जनजाति के लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन जो इनका प्रमुख व्यवसाय है वो पोहा बनाने यानी चिवड़ा, पोहा उद्योग में मतलब और चिवड़ा बनाने का काम करते हैं। समझ में आई? उसके बाद है विशेष। विशेष में क्या है? ये जनजाति जो हलबा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में आर्थिक मतलब एक आर्थिक संपन्न जनजाति के रूप में माना जाता है। ये देखिए, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है। उसका बिंझवार, बिंझवार जनजाति आपको कहाँ पाता है? बिंझवार जनजाति आपका बलौदाबाजार, सोनाखान, रायपुर क्षेत्र में आता है। और जो बिंझवार जनजाति को क्यों कहते हैं? देखिए, विंध्य पर्वत के निवासी होने के कारण इनको बिंझवार जनजाति कहते हैं। विंध्य पर्वत के निवासी होने का बिंझवार पड़ा। ओके, कौन सी देवी की पूजा करते हैं? विंध्यवासिनी देवी, है ना। और उसके बाद बोली सबरी है, और ये जो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते हैं। जाति चिन्ह, जाति चिन्ह में क्या है? जाति चिन्ह है आपका तीर का निशान, तीर का निशान है। सामाजिक सभा कोट सागर है। प्रमुख देव, इनमें कौन सा है प्रमुख देव? यह 12 भाई बैठकर, 12 भाई बैठकर की लोग पूजा करते हैं। शहीद वीर नारायण, जो हमारा परसदम स्टेडियम है ना, रायपुर स्टेडियम, उसका नाम किसके नाम पड़ता है? शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे? शहीद वीर नारायण सिंह आपका बिंझवार जनजाति के थे। समझ में आई? उसके बाद है आपका इस जनजाति की एक विशेष बात है, इस जनजाति में अगर कोई कन्या का विवाह ना हो रहा हो तो उसका विवाह तीर से कर जाता है। ये तो फैक्ट नहीं है, लेकिन एक मान्यता है, होता भी होगा यार कि तीर से। लेकिन कभी आपने तीर से विवाह होते किसी लड़की को देखा है? इम्पॉसिबल। ओके, लेकिन इस जनजाति में ऐसी मान्यता है कि जब किसी लड़की का विवाह ना रहा हो किसी विशेष परिस्थिति तो उसका विवाह तीर से कर दिया जाता है। समझ में आई? इस बात आगे बढ़े। उसके बाद है आपका कोरगु। कोरगु कहा है आपका? कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। अर्थ क्या? कोरगु मतलब भूमि खोदने वाला यानी गड्ढा खोदने वाला। और हम कह भी सकते हैं कि एक मनुष्यों का समूह होता है। किताबों में दिया है हिंदी ग्रंथ अकादमी में कि जो कोरगु का अर्थ है मनुष्यों का समूह, गड्ढा खोदने वाला। समझ में आई? उसके बाद नृत्य क्या करते हैं? ये थापड़ी नृत्य करते हैं। उपजाति आपका बेड़िया, निहाल, बावरिया, बोगची। पुनर्विवाह आपका पाटो विवाह होता है। विषय है मृतक संस्कार में, जो मृतक संस्कार में एक सिडोली प्रथा प्रचलित है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके सिर के जो बॉर्डर में, जो उसके सिर के साइड में एक ना लकड़ी का स्तंभ गाड़ दिया जाता है। समझ में इस बात आपने? हाँ। पारधी, पारधी आपका कहाँ पाया जाता है? पारधी आपका सरगुजा, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा पाए जाते हैं। जो पारधी जनजाति की खास बात है कि इनमें काले पक्षियों का शिकार करते हैं। और ये जो इनकी जो परंपरागत कार्य कौन सी है? इनकी परंपरा है
जो छीन होता है ना, उससे छीन झाड़ू, यानी छीन का झाड़ू चटाई बनाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप लोगों को बात यहाँ पे तक समझ में आई, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं भुंजिया। भुंजिया जनजाति कहाँ पर आती है? भुंजिया जनजाति का निवास स्थल है आपका गरियाबंद, धमतरी, रायपुर संभाग में। ओके, और जो इनकी बोली क्या है, ये लोग छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते हैं। और जो भुंजिया जनजाति जो रसोई घर है उसको लाल बंगला कहते हैं। समझ में आई? जो भुंजिया जनजाति के लोग हैं रोगों का इलाज कैसे करते हैं? भुंजिया जनजाति में रोगों का इलाज गर्म इंजन लोहे, तपते हुए लोहे से दाग कर अपने रोगों का इलाज करते हैं। और जो भुंजिया जनजाति को जो है ना राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। समझ में? उसके बाद हलबा में पढ़े, हलबा जाए उसके, हाँ, ये भुंजिया जनजाति में लाल बंगला कार्य था, रसोई घर मैंने बताया था। उसके बाद हलबा, हलबा जनजाति कहाँ पाती है? हलबा जनजाति का पाई जाती है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर कांकेर दुर्ग, रायपुर, बालोद, बस्तर, इन क्षेत्रों में हलबा जाति के लोग निवास करते हैं। हलबा जनजाति जो ना कौन सी भाषा का प्रयोग करती है? तो हलबा जनजाति के लोग हल्बी भाषा और छत्तीसगढ़ी दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं, जब सामाजिक रूप से कोई भी कार्य, जैसे अपन एकदम परिवारी लोग, तभी हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। और जो हलबा बोली है उसकी कौन कौन सी उपजाति है? ये आपकी उपजाति है बस्तरिया, मरेठिया, छत्तीसगढ़िया, ये सब हलबा की उपजाति है। उसके बाद है इन लोग कौन से धर्म को मानते हैं? इन लोग कबीर पंथ धर्म को मानते हैं। उसके बाद आपका व्यवसाय वैसे इन लोग हलबा जाति के लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो परंपरागत व्यवसाय है वो है पोहा उद्योग, पोहा बनाना और चिवड़ा बनाना। समझ में है? इस आगे बढ़े। और जो है ये जो ना हलबा जनजाति है, ये सबसे अधिक आर्थिक संपन्न समृद्ध जनजाति है। हाँ, समझ में? उसके बाद हम पढ़ते हैं बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति कहाँ पाया जाता है? बिंझवार जनजाति आपका पाया जाता है बलौदा बाजार, सोना खान क्षेत्र, रायपुर संभाग में। उसके बाद जो ये जो नामकरण है बिंझवार जनजाति कैसे पड़ा? विंध्य पर्वत की निवासी होने के कारण जो इनका नाम है बिंझवार जनजाति पड़ा। ये देखिए, विंध्य पर्वत निवासी होने के कारण इनका नाम बिंझवार पड़ा। उसके बाद जो प्रमुख देवी है, प्रमुख देवी इन लोग कौन से मानते हैं? इनकी भी कोई देवी है कि जिसकी पूजा करते हैं, तो इनकी प्रमुख देवी है विंध्यवासिनी देवी। समझ में? इस विंध्यवासिनी देवी। और जो इनकी प्रमुख देवी विंध्यवासिनी देवी है, बोली है सबरी और छत्तीसगढ़ी ना जाति चिन्ह का तीर है। सामाजिक सभा है आपका कोट सागर। कोई भी जो समाज के जो आपस में जो सामाजिक कार्य सभा है वो आपका कोट सागर। प्रमुख देव है आपका 12 भाई बैठकर। जो शहीद वीर नारायण सिंह थे, जो शहीद वीर नारायण सिंह थे वो बिंझवार जनजाति के थे। ओके, और इस जनजाति में अगर कोई लड़की का विवाह ना हो रहा हो, ये कोई वर पक्ष ना मिल रहा, तो उसका विवाह तीर से कर दिया जाता है। समझ में? उसके बाद कोरकू आपका कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिले में पाया जाता है। और जो कोरकू का अर्थ क्या है? कोरकू का अर्थ होता है भूमि का गड्ढा खोदने वाला। अर्थात हम बोलते हैं कि एक मनुष्यों का समूह भी होता है जिसे कोरकू कहते हैं। उसका है इसका जो नृत्य है आपका थापड़ी, उपजाति है आपका भेड़िया, निहाल, बावरिया, बोपची। पुनर्विवाह होता है इनमें, पाल्टो विवाह होता है। विशेष मृतक संस्कार में जो एक सिडोली प्रथा, मृतक संस्कार में एक सिडोली प्रथा, अर्थात जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है यानी मर जाता है, तो उसके जो सिर के तरफ ना एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है। ये समझ में? उसको था पारधी जनजाति कहाँ पाया जाता है? आपका सरगुजा, रायगढ़, कोटगढ़। अब पारधी जनजाति के लोग ना काले रंग की पक्षी का शिकार करते हैं, और जो इनकी परंपरागत कार्य क्या है, वैसे ये छीन कर झाड़ू व चटाई बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक कि समझ में आया? गॉट इट? समझ में आया? तो ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। मैं तो 2-2 बार रिवाइज कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, ये भुंजिया मैंने क्या पढ़ाया? तो भुंजिया पंडो पढ़ाया, हलवा पढ़ाया, बिंझवार जनजाति पढ़ाया, और अब क्या पढ़ाया आप लोग को? कोरकू पढ़ाया। और उसके बाद आपको मैं क्या पढ़ा? पारधी। सिर्फ 4-5 ट्राइब्स ही पढ़ाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। और एक लास्ट में अंतिम टिप ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी एग्जाम हॉल या फिर जैसे एग्जाम नजदीक आ गया, तो लोगों को कई बार होता है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वाले लोग क्या होते हैं, उन लोग तो सातवें आसमान, क्योंकि पेपर तो ब्रह्म ज्ञानी लोग सेट कर रहे हैं भैया आपका CGPSC। वहां बड़े बड़े महान अनुभव लोग बैठे 100 क्वेश्चन सेट करेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए। और जो ब्रह्म ज्ञानी जो 4th अटेम्प्ट वाले हैं, उन लोग फिर सीधा PIL लगाएंगे हाई कोर्ट में। ये तो हर साल का लोचा है। तो आप इस चीजों को समझते जाइए कि कंपटीशन कितना है भाई, कहाँ कितना लेवल है। हर किसी को डिप्टी कलेक्टर बनना है, हर किसी को, कोई नहीं बोलता मैं चपरासी बनूंगा, कोई बोलता है? बोलेंगे भी नहीं यार। लोग रगड़ के पढ़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। तो इन सब चीज को मानिए। मेरा तो ये जो
लेक्चर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, क्योंकि उनको ना किसी बारे में नॉलेज है। सिर्फ आप मैं को यही एडवाइस दूंगा कि आप 10 साल पुराने पेपर की जो ऑनसाल्ट पेपर है उसको हमेशा अपने टेबल में रखें, और जब भी क्लास होती है या आप अपने पढ़ाई से जब खत्म करते हैं तो उन अनसार पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। इससे देखो आप ये होगा, एक फायदा ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो काफी हाई जाएगा। हाँ यार, मैंने इस चीज को पढ़ा है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर अगर मैंने पढ़ा है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है भाई, किस लिए नहीं हो रहा है, कुछ तो कमजोरी मुझ में